Hello student, myself Dr. Rajkumari Batham, Faculty of Zoology. Today I explain biogeochemical cycle. बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर से मिलकर बने होते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच चलते हैं। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्वायरमेंट से एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस से इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यह साइकिल इन्वायरमेंट में एक बैलेंस रूप में होते हैं। ठीक है, साइक्लिक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल चलते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का साइकिल चलता है, तो वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो होते हैं बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, गैसियस साइकिल, जी पहले गैसियस साइकिल में आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर साइकिल, और दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। इसके अंतर्गत आता है फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर, आयरन और कैल्शियम साइकिल। नाउ पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इन्वायरमेंट में, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन होती है और वो किस रूप में होती है, फ्री रूप में। तो अगर नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको पहले फिक्स करना होगा। ठीक है, तब वो यूज़ की जा सकती है। तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो दो प्रकार के से होता है, एक होता है नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा और दूसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा। तो नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा है, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे बिजली कड़कती है, तो वो बिजली जब कड़कती है तो उस बिजली की कड़क के कारण जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन की अधिकता में नाइट्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन परऑक्साइड जो होती है ये वाटर और ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये नीचे पानी के साथ नीचे आती है तो ये पौधों में जो पानी के साथ जब नीचे आती है तो सॉइल में पहुंच जाती है, और सॉइल से ये किस में पहुंचती है, पौधों की जड़ों के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइंड होकर नाइट्रिक एसिड कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, अमोनिया के साथ कंबाइंड होकर अमोनियम नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे इन्हीं काम करते हैं। जो वायुमंडल की इन्वायरमेंट की जो फ्री नाइट्रोजन होती है उससे बैक्टीरिया के द्वारा पहले ये पानी के साथ धरती पर आती है, और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसको बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर फिक्स करने के बाद उसका यूज़ किया जाता है, और यूज़ करने के बाद जब दूसरी यूज़ करना मतलब स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रिफिकेशन के बाद वीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो ये साइकिल चलता कैसे है, देखो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिक्स की जाती है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये लाइक राइजोबियम जो होता है, पहले क्या करते हैं, जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को इन्फेक्टेड करते हैं, और वहाँ पर जाकर ये रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो होते हैं नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और उनको एमिनो एसिड के रूप में तोड़ लेते, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब ये जो नाइट्रोजन होती है इसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। प्लांट इसको यूज़ करते हैं अपने लिए और स्टोर करके रखते हैं, और ये प्लांट से फिर पहुंचती है किसके पास? कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स में पहुंचने के बाद इसका अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, और कंज्यूमर्स जो होते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू इसे किसमें? अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये अमोनिया जो होती है नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और नाइट्राइट नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, और नाइट्रेट से इसको वापस से बदल दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। फ्री जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसे बदल दिया जाता है, जैसे कि माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन। जो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया होता है वो क्या? नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस से इन्वायरमेंट को दे देता है, ठीक है। तो हर लेवल पर जो होते हैं बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं? अलग अलग रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अमोनिफिकेशन तो हो गया, अमोनिफिकेशन के बाद जो नाइट्रिफिकेशन होता है, तो नाइट्रिफिकेशन में भी क्या होते हैं? नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोसिस्टस, नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो पहले इसको नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू कौन सा अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया था, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। ये तो हमने एक सिंपल साइकिल देखा, लेकिन इसके बीच में भी कई चीज़ें होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाते हैं, तो उनको क्या डेड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट जो होते हैं डेड होते हैं तो वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंज्यूमर्स मरते हैं तो वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इनको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा? डिकम्पोजर्स के द्वारा। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं नाइट्रोजन को जो बॉडी में प्रेजेंट अमोनिया के रूप में या दूसरे रूप में जो नाइट्रोजन होती है उसको डिकम्पोज करके फ्री कर देते हैं सॉइल में, और सॉइल से ही अल्टीमेटली कहाँ? एनवायरनमेंट में मिल जाती है। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर से दूसरा नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने जो नाइट्रोजन साइकिल देखा इसको आप अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे तभी क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।